एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आ गई हूँ मेरे घर और गांव में सब लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, इसीलिए मैं भी आज उठ चुकी हूँ सुबह सुबह। अरे नहीं, मैं उठ नहीं गई हूँ, मुझे उठा दिया जाता है, वो भी चिंटू आके मुझे उठा देता है। कितनी ठंड लग रही थी, उठने का मन भी नहीं हो रहा था, फिर भी मैं उठ गई। मुझे तो अभी भी नींद आ रही है और ठंड भी बहुत लग रही है, तो मैंने सोचा जैकेट पहन लेती हूँ। जैसे ही जैकेट पहन के आ गई तो यहाँ पे बिल्लू रानी दिख गई। पता नहीं किसको देख रही है बैठे बैठे, और स्टाइल तो देखो हो। मैंने भी मस्ती कर लिया। मस्ती करने के बाद मैंने बाहर आके देखा, बाप रे कितनी ठंडी लग रही है। और मैंने ऊपर से अच्छा हुआ कि ये लंबे वाले सॉक्स पहने हैं। और रोज की तरह मेरी मम्मी ने आज भी सुबह सुबह पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो मैं यहाँ पे आ गई। अभी ठंडी का टाइम चालू हो गया है, तो बाप रे कितनी ठंडी लगती है। बिल्कुल भी बैठने का भी मन नहीं करता, उठने का भी मन नहीं करता। यहाँ पे मैंने आके थोड़ा और लकड़ियाँ डाल के जला दिया और मैं बैठ के हाथ सेक रही हूँ। गुजराती में इसे बोलते हैं तापणू करवू। और यहाँ पे मेरी मम्मी को देखो मास्क पहन के सफाई कर रही है। ये भी मेरी तरह एंटीक पीस है। यहाँ पे ये मेरा भांजा है छोटा वाला लालू, सुबह सुबह उठ के टीवी चालू कर देता है। लालू को थोड़ा परेशान करने के बाद मैं अभी आ गई हूँ ब्रश करने के लिए चिंटू के साथ। चिंटू ने मुझे कोलगेट दे दिया, फिर मैं ब्रश करूँ कि नहीं करूँ, बहुत ठंड लग रही थी, फिर भी मैंने कर लिया। आज तो मेरे पापा ने चाय बना दिया और बिस्कुट भी ला के रख दिया था। फिर मैं और चिंटू बैठ गए चाय पीने के लिए। मुझे तो इतनी ठंड में कुछ काम ही ना करो ऐसा लग रहा है, और मेरी मम्मी को तो देखो कितना काम कर रही है। इतनी ठंड लग रही है, फिर भी सुबह सुबह कितना सारा काम कर लेती है। हम दोनों को चाय पीते हुए देख लालू भी फटाफट से ब्रश करके आ गया हमारे साथ चाय पीने के लिए। चाय लेके तो आ गया है, लेकिन ये छोटा पड़ जाता है, कुर्सी पे कैसे बैठेगा, लेकिन फिर भी बैठ जाता है सरका के। फिर हम तीनों जन ने बहुत मजे के साथ बिस्कुट खाते खाते चाय पी लिया। हमने तो सुबह सुबह उठ के ब्रश करके चाय भी पी लिया, लेकिन यहाँ पे ये महारानी तो देखो कैसे अंगड़ाइयाँ ले रही है, इतनी लेट तक सोती रहती है। और ये आलसी कहीं की मेरी बहन ही है। चाय पीने के बाद मैं और चिंटू जा रहे हैं खेत की ओर तगारा और पावड़ा लेके, क्योंकि काम करना है। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ तो घूम के बाय बाय कर लेती हूँ, थोड़ा मस्का मारना तो बनता है। सही कहा ना मैंने। और खेत में ये जो सेड्डी दिख रही है आजू बाजू, ये भी हमारा ही खेत है, हमारी ही सेड्डी है। वैसे सही बोलूँ तो मैं यहाँ पे काम करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे रील बनाने आई हूँ। मुझे यहाँ पे कॉमेडी वाली रील बनानी थी, इसीलिए मैं चिंटू को बोली कि तू पावड़ा ले ले, मैं तगारा ले लेती हूँ, हम दोनों रील बनाएंगे। तो वो भी बहुत एक्साइटेड होकर मेरे साथ आ गया, लेकिन कुछ सोचा नहीं था कि मैं कैसी रील बनाऊंगी। यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे बैठूँ, क्या करूँ और कैसे रील बनाऊँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, फिर मैंने रील बना लिया। और यहाँ पे वीडियो लेने वाला हमारा छोटा डॉन था लालू। रील बनाने के बाद अभी यहाँ पे पार चढ़ रहे हैं लालू और चिंटू, कैसे कैसे बंदर की तरह चढ़ रहे हैं, जैसे तैसे चढ़ गए। और यहाँ पे मुझे दिख जाती है ये तुवेर, लिली तुवेर कितनी मस्त लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जाके छिल के खाने लगी। मैंने यहाँ पे तुवेर खा लिया। तुवेर खाने के बाद यहाँ पे ये जो सेड्डी दिख रहे है, ये भी मेरी ही सेड्डी है। किसको किसको पसंद है, किसको भी खाना हो वो आके यहाँ पे खा के जाए। बहुत मीठी है। वैसे हिंदी में इसको गन्ना बोलते हैं, लेकिन मैं सेड्डी बोलती हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ से थोड़ा आ गई तो ये वाले फूल दिख जाते हैं। ये वाले फूल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। नीचे वाइट है और ऊपर पिंक, बहुत मस्त लगते हैं ये वाले फूल, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सब जगह पे ऐसे वाले फूल नहीं मिलते, और जहाँ पे घास रहता है वहाँ पे ही ऐसे वाले फूल देखने को मिलते हैं, बाकी दूसरी जगह नहीं देखा। फूल तोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे ये दिख जाते हैं खट्टे वाले फूल, जिसके चटनी बना के खाते हैं। इसका नाम मुझे नहीं पता है, शायद इसे बोलते हैं खाटा पेंडा। ये फूल 2 कलर के रहते हैं, एक तो रेड और एक ये वाला ग्रीन। यहाँ पे ये ग्रीन वाला ही है। फूल तोड़ने के बाद मैं अभी जा रही हूँ वापस घर। चिंटू और लालू को तगारा पावड़ा दे दिया है और मैं मस्ती करते हुए जा रही हूँ। घर पे आके तो मैंने पैर ही धो लिया। अरे बाप रे कितना ठंडा ठंडा पानी है, लेकिन पैर कितने गंदे हो गए थे तो धोना ही पड़ेगा। फिर मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी सोनगढ़। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर चिल्ला रही है दोनों बच्चों पे, क्योंकि रेडी कर रही है और रेडी नहीं हो रहे हैं, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, दोनों बहुत परेशान कर रहे। और फाइनली जैसे तैसे हाथ में तो आइए तैयार तो कर दिया, लेकिन दोनों का ध्यान मेरी तरफ ही है, क्योंकि मैं वीडियो जो ले रही हूँ। रेडी होने के बाद मैं अभी बैठ जाती हूँ गाड़ी में। एक ही सीट पे बैठना पड़ा है मुझे और चिंटू को, क्योंकि जगह ही नहीं है पीछे। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ये वाले फाटक के पास। ये दुमदा वाला जो फाटक है वही वाला है। फाटक के पास से मैं अभी आ चुकी हूँ सोनगढ़ के अंदर। जैसे ही सोनगढ़ में आए तो शॉपिंग चालू। ये वाली चंपल की दुकान देख रहे हैं, यहाँ पे ही हम चंपल लेने आते हैं चिंटू और लालू के लिए। आज तो चिंटू को ये वाला शूज पसंद आ गया है, और वो भी ओगी का। शूज लेने के बाद मुझे यहाँ पे दिख जाता है ये बुमला। बुमला किसने किसने खाया है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। फिर मैं अभी आ चुकी हूँ हरिओम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ छोटे बच्चों के कपड़े, क्योंकि चिंटू और लालू के लिए लेना है। फाइनली मुझे छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान दिख चुकी है। यहाँ पे भैया ने कितने सारे पैंट दिखाए, शर्ट दिखाई, लेकिन चिंटू को एक भी तो पसंद आई, एक भी नहीं पसंद आ रहा है।
फिर चिंटू को अंदर ही बुला लिया कि तू ही देख ले और तू ही निकाल ले कौन सा पसंद है। बाप रे, फाइनली जैसे तैसे कपड़े पसंद आ गए। मैंने अपना अपना झोला पकड़ा दिया दोनों को। और पीछे जो पोज दे रहे वो कौन है पता है? ये दुकान का मालिक है। ये भैया भी बहुत अच्छे हैं, इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। कपड़े लेना हो छोटे बच्चे की तो यहाँ पे आके आप ले सकते हो। यहाँ पे चिंटू और लालू को लॉलीपॉप मिल गया है तो बहुत खुश है, इसमें ही मस्त है। यहाँ से जैसे ही निकली तो अभी मुझे दिख चुकी है साड़ियाँ। बहुत मस्त साड़ियाँ है, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ है। तो मैंने सोचा चलो अंदर जाके देख ही लेती हूँ। फिर हम सब आ चुके हैं अंदर साड़ियाँ देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी साड़ियाँ भरी पड़ी है, कौन सी ले, कौन सी देखे, कौन सी रहने दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर इतना सब देखने के बाद एक साड़ी पसंद आई है। यहाँ पे अभी हमारा बिल बन रहा है। इतनी सारी साड़ियाँ देखी, उसमें से कौन सी साड़ी ली होगी हमने, कमेंट में जरूर बताना। साड़ी लेने के बाद अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। पापा को कुछ पसंद आ गया था वो लेने के लिए। यहाँ पे मेरे और लालू के बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए खड़े रह के देख रहे हैं कि क्या ले रहे हैं पापा। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद लालू और चिंटू को घड़ी चाहिए थी तो नई वाली घड़ी दिलवा दिया। जैसे ही घड़ी दिलवाई कि तुरंत पहन लिया और टाइम सेट करने लगे। टाइम सेट करते करते आगे आ गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पापा कहीं पे दिख नहीं रहे तो वेट कर रहे हैं हम कि कहाँ से आ रहे हैं। पापा की वेट करते करते यहाँ पे हमें दिख जाती है चंपल की दुकान। मेरी सिस्टर को लेना था सैंडल, तो इसके लिए हम दोनों यहाँ पे घुस जाते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे सैंडल देखने के बाद मेरी सिस्टर को फाइनली एक पसंद आ गया। वो लेने के बाद अभी हम आ चुके हैं चूड़ियाँ लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ है, अतरंगी कलर की, अलग अलग डिजाइनिंग, कांच की, जैसी चाहिए वैसी चूड़ियाँ है। चूड़ियाँ लेने के बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। मेरे पापा गाड़ी लेके आ गए हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन पापा ने देखा ही नहीं कि हम यहाँ पे खड़े हैं। मेरी सिस्टर आवाज दे रही कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। चलो फिर गाड़ी में बैठ गए, लेकिन एक चीज भूल गए। फिर मैं वापस से उतर के यहाँ पे स्टार लेने के लिए आ गई, क्योंकि स्टार तो चाहिए, अभी क्रिसमस आ रहा है तो इसके लिए स्टार लगाना पड़ेगा ना घर पे। बहुत सारे स्टार देखने के बाद फाइनली मुझे ये वाला स्टार बहुत पसंद आ गया है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ये वाला स्टार लूँ कि दूसरा वाला लूँ। बहुत देखने और सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये वाला स्टार ही ले लेती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने भैया को बोला कि ये वाला स्टार मुझे दे दो, पैक कर दो। स्टार लेने के बाद मैं वापस से गाड़ी में बैठ गई। फिर यहाँ पे हमें दिख जाता है टेलर वाला। मेरी मम्मी ने साड़ी लिया था तो यहाँ पे ब्लाउज सिलवाने के लिए डाल देती हूँ। ऐसा करके हम लोग उतर गए और यहाँ पे नाप देने के लिए आ गए। साड़ियाँ डालने के बाद हम आ चुके हैं अभी घर पे। आते आते तो अंधेरा ही हो गया। कितने टाइम पहले गए थे लेकिन कितना लेट आए। जैसे ही घर के अंदर आई मैंने तो झोला बोला रख दिया। मुझे जोरदार की भूख लग गई है, इसके लिए ये चिंटू और लालू फ्रूट लेके आए हैं। फ्रूट का नाम है ड्रैगन फ्रूट, बहुत मस्त लग रहा है, मैंने खा लिया। फ्रूट खाते देख यहाँ पे बिल्लू रानी भी आ गई, क्योंकि खा रहे हैं अकेले, मुझे नहीं दे रहे, ऐसा करके आ गए। मैं बुला रही हूँ तो नहीं आ रही है, फिर अचानक से अकेली ही आ गई मेरे पीछे। फिर मैंने बिल्लू रानी को पकड़ लिया, मस्ती कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि बाय बाय बोलो। चलिए गाइस, बिल्लू रानी तो बाय बाय नहीं बोल रही, मैं ही बाय बाय बोल देती हूँ। मेरा आज का डे यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। तो मिलेंगे वापस से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।